नमस्कार। हम लोग आज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है। तो हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं और उस तीसरा चैप्टर का नाम है आइए कंप्यूटर चलाएं। तो ये तीसरा चैप्टर में हमने आपको पढ़ा है, शुरुआत में पार्ट 1 में पढ़ा है कि कंप्यूटर को कैसे ऑन किया जाता है, कैसे ऑफ किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताएं स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इनके बारे में दूसरा वीडियो में बताएं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में बताएं, ये कैसे कार्य करता है और कौन-कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, उसके बाद मैक है, उसके बाद यूनिक्स है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, कौन यूजर होता है, उनके बारे में भी आपको बताए हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या होता है और लेटेस्ट जो वर्ज़न आजकल कंप्यूटर में आ रही है, वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 11। 11 के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आप लोग ऐसे नोट्स भी बनाते चलिएगा। नीचे स्टार में लिखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और यहाँ से जो-जो हम बताएँगे, वो आप लिखते जाइएगा। कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल है विंडोज 11। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझ में आया है तो पहले आप दूसरा वीडियो जा कर के देखिए। तीसरा चैप्टर का दूसरा वीडियो आप जा कर के देखिए, उसमें हम आपको ओएस के बारे में बताए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल्स में चर्चा किए हैं। तब जा कर के ये वीडियोज आप देखिएगा। कहते हैं कि यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है, इसे कंप्यूटर को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह विंडोज 10 के बाद आया है और इसे और भी सरल और सुंदर बनाया गया है। मतलब विंडोज 10, विंडोज 9, विंडोज मतलब ऐसे आता है। विंडोज 7, विंडोज 9, विंडोज 10, विंडोज 11 इस प्रकार से ये विंडोज जैसे-जैसे सुधार करते जाता है, उसमें वर्जन बदल करके, नाम बदल करके नया आ जाता है। विंडोज 11 में आपको नया डिज़ाइन, आसान तरीके से ऐप्स चलाने की सुविधा और तेज़ काम करने का अनुभव प्राप्त होता है। अर्थात विंडोज 10 से बढ़िया है विंडोज 11। जब भी आप लैपटॉप खरीदने जाइए तो उसमें विंडोज 11 पर आधारित ही लेना है। ऐसा नहीं कि विंडोज 7 वाला ले रहे हैं हम लोग, नहीं, वो बहुत पुराना हो गया वो। वैसे ही आपको यहाँ से स्टार में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दे करके, डैश दे करके, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिख लेना है। ठीक है? चलिए आगे देखिए। आगे है कि विंडोज़ के घटक कौन-कौन होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ विंडोज़। तो रिसाइकल बिन, तो यहाँ पर एक फ़ोल्डर टाइप में बनाया हुआ होगा, इसको कहते हैं रिसाइकल बिन। ये जो जितना भी ऐप्स, फ़ोल्डर जो भी कुछ दिख रही है आपको, वो सारे के सारे आइकन्स कहलाता है, आइकन्स। हम लोग लैब में जानेंगे कि आइकन्स क्या होता है, कैसे नया फ़ाइल बनाई जाती है ना? इसके बारे में हम लोग लैब में ज़रूर पढ़ाएँगे हम आपको। उसके बाद डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप ये जितना भी ये दिख रही है ये पार्ट, ये सारे के सारे डेस्कटॉप है जिस पर रिजल्ट देखा जाता है, ये डेस्कटॉप है ये। ये भी पार्ट जो दिख रही है जिसको हम कलर कर रहे हैं, ये डेस्कटॉप है आपका। उसके बाद स्टार्ट बटन, नीचे में आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन देखने को मिलेगा, यहाँ पर स्टार्ट बटन। उसके बाद टास्क बार, जो भी आप ऐप्स पर काम करेंगे या जो भी साइट को खोल कर के रखेंगे, वो सारा का सारा यहाँ पर आपको टास्क बार में दिखता है और टास्क बार में दिखेगा। उसके बाद है कि विंडोज़ 11 जो है इसका क्या फीचर्स हैं, क्या इसकी विशेषताएँ हैं? जैसे स्टार में लिखेगा मुख्य फीचर्स और पहला पॉइंट में लिखेगा नया डिज़ाइन, मतलब इसका डिज़ाइन बिल्कुल नया है। कहते हैं कि स्टार्ट मेन्यू अब स्क्रीन के बीच में आता है और आइकन भी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, यही है इसका नया डिज़ाइन। उसके बाद फ़ास्ट काम करता है, तेज़ परफ़ॉर्मेंस, यह तेज़ी से काम करता है जिससे आपको कंप्यूटर ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करता है और आपको चलाने में भी मज़ा आएगा। उसके बाद है मल्टीटास्किंग, मतलब एक साथ आप बहुत सारे कार्य को कर सकते हैं इसमें।
तो ऐसे ही आप लिखिएगा। उसके बाद टच सपोर्ट मतलब कि कंप्यूटर की स्क्रीन टच वाली है, इसे आसानी से उँगली से भी चला सकते हैं, टच कर सकते हैं। मतलब हुआ कि अगर आप लैपटॉप लेने जा रहे हैं, इसमें आजकल टच वाली लैपटॉप भी आ गई है। मतलब जैसे आप माउस को छूते हैं, ऐसे ही आपको माउस को छूना नहीं पड़ेगा। बस टच से जैसे मोबाइल को आप चलाते हैं, टच करेंगे, आगे जाएगा, पीछे जाएगा। उसके बाद है डेस्कटॉप क्या होता है? हमने अभी आपको बताया कि डेस्कटॉप क्या होता है। स्टार में लिखिएगा डेस्कटॉप। देखिएगा जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो मॉनिटर पर जो पहला स्क्रीन दिखाई देता है उसे ही डेस्कटॉप कहते हैं। यहाँ तक आपको लिख लेना है। ये जो अभी आपको दिखाएं ये क्या है? यही है डेस्कटॉप। इन्हीं को डेस्कटॉप कहा जाता है, जिस पर हम लोग रिजल्ट देखते हैं। कोई भी चीज़ अगर कमांड दीजिएगा तो रिजल्ट उसी पर दिखाएगा। उसके बाद डेस्कटॉप पर काम होता है। इसी डेस्कटॉप में स्क्रीन पर जो फ़ोटो दिखता है उसे बैकग्राउंड कहते हैं। मतलब पीछे जो फ़ोटो दिख रहा था वो बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड को इंग्लिश में वॉलपेपर कहते हैं, या बैकग्राउंड का ही दूसरा नाम है वॉलपेपर। उसके बाद आइकन क्या होती है? आइकन कहते हैं आइकन हमारे डेस्कटॉप पर छोटे-छोटे इमेज अर्थात तस्वीर के रूप में है। यह किसी प्रोग्राम, फ़ाइल या डायरेक्टरी को दर्शाते हैं, जैसे दिस पीसी, डेस्कटॉप, नेटवर्क, उसके बाद रिसाइकल बिन। ये सारे के सारे आइकन्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर ये सब कुछ लिखा हुआ रहता है, यहाँ पर इस साइड कॉर्नर में यहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि ये सारे के सारे रिसाइकल बिन हैं। उसके बाद है स्टार्ट बटन क्या होता है? स्टार्ट बटन कहते हैं यह बटन डेस्कटॉप के नीचे से बाईं तरफ होता है। स्टार्ट बटन से किसी भी प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट्स को जल्दी खोला जा सकता है। इससे हम किसी भी फाइल्स को जल्दी खोल सकते हैं। ऐसे ही आपको नीचे लिखना है स्टार में स्टार्ट बटन और लिख डालना है सब को। उसके बाद है टास्क बार क्या होता है? अभी हमने आपको बताया कि टास्क बार क्या होता है। कहते हैं टास्क बार हमारे डेस्कटॉप के नीचे बॉटम में होता है। बॉटम मतलब होता है नीचे, जिस पर स्टार्ट बटन होता है। टास्क बार को किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है। कंप्यूटर पर जितने एप्लीकेशन खुले होते हैं वे सभी टास्क बार में दिखते हैं। टास्क बार पर दाहिने तरफ डेट एंड टाइम लिखा हुआ रहता है। तो टास्क बार क्या होती है? टास्क बार यहाँ पर नीचे दिखता है, यहाँ पर ये जो यहाँ पर आपको दिख रही है ये, यहीं पर आपको टास्क बार दिखेगा यहीं पर। और यहाँ पर आपको स्टार्ट मेन्यू दिखेगा, यहाँ पर स्टार्ट बटन। और ये जो आपको सारी की सारी चीज़ें दिख रही है ये है आइकन्स, है ना? ये आइकन्स है। उसके बाद है कि रिसाइकल बिन क्या होता है? स्टार में लिखिएगा रिसाइकल बिन। यूजर जिस फाइल या फ़ोल्डर को डिलीट करता है वह रिसाइकल बिन में चला जाता है। मतलब हुआ कि आप कोई भी चीज़ को डिलीट कीजिएगा तो परमानेंटली वो डिलीट नहीं हो गया, वो रिसाइकल बिन में जाकर के स्टोर हो गया है। जैसे ही आप रिसाइकल बिन में से डिलीट कर देंगे तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा वो, फिर से आप उनको रीस्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर मिस्टेक से भी डिलीट हो गया तो रिसाइकल बिन में चला गया। रिसाइकल बिन से आप उनको रीस्टोर कर सकते हैं। कहते हैं इस फ़ोल्डर को गार्बेज भी कहते हैं। याद रखना है गार्बेज क्या होता है? तो रिसाइकल बिन के फ़ोल्डर को ही गार्बेज कहते हैं। यहाँ से फाइल्स या फ़ोल्डर्स को फिर से रीस्टोर अर्थात अस्थायी रूप से मिटाया जा सकता है। मतलब हुआ कि उसको हटा भी सकते हैं परमानेंटली और वहाँ से आप रिकवर भी कर सकते हैं। उसके बाद है कि विंडोज़ के कुछ-कुछ सेटिंग्स होते हैं। कौन-कौन से सेटिंग्स होते हैं? कहते हैं कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए विंडोज़ में कुछ सेटिंग्स की ज़रूरत होती है, जिसे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को ज़रूरत के हिसाब से उपयोग करते हैं। आइए कुछ सेटिंग की जानकारी लेते हैं। तो नीचे स्टार में लिखिएगा विंडोज़ की सेटिंग और उसके बाद पहला पॉइंट में लिखिएगा तारीख और समय, अर्थात तारीख और समय को कैसे बदला जाता है उनको उनके बारे में पढ़ते हैं। ये कोई एक लड़का है जो कि लैपटॉप यूज़ कर रहा है। कहते हैं कि मेरे घड़ी के समय और कंप्यूटर में दिख रहे समय दोनों में अंतर क्यों है?
अपने अध्यापिका से पूछ रही है कि हमरे घड़ी में जो टाइम हो रहा है, हमरे लैपटॉप में जो टाइम हो रहा है, दोनों अलग-अलग है, ऐसा क्यों? इसका मतलब है कि लैपटॉप का टाइम गड़बड़ हो गया होगा, उसको ठीक करना है। कहते हैं कि आइए मैं सिखाती हूँ कंप्यूटर में तारीख और समय को कैसे बदला जाता है। तो सबसे पहले आपको स्टार में लिखना है तारीख और समय को बदलने का स्टेप। उसके बाद स्टेप 1 में लिखिएगा पहले पहले हम डेट एंड टाइम सेटिंग वाले बटन पर क्लिक करते हैं। एक नया विंडो खुलेगा, मतलब हुआ कि जहाँ पर डेट एंड टाइम दिख रहा है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। फिर नया विंडो खुलेगा और स्टेप 2 में इस विंडो में चेंज बटन पर क्लिक करना है, तो फिर और एक नया बटन मतलब विंडो खुलेगा। हम आपको ये लैब में बताएँगे, आपको धैर्यपूर्वक सुनिए पहले आप। लैब में जब जाएँगे तो उनके बाद हम आपको बताएँगे। उसके बाद है स्टेप 3 में इस विंडो में सही तारीख और सही समय इनपुट करना है। उसके बाद स्टेप 4 में फिर चेंज बटन पर आपको क्लिक करना है और आपका समय, डेट मतलब टाइम आपका बदल जाएगा वो, ठीक है? तो इस प्रकार से आप डेट एंड टाइम को बदल सकते हैं। स्टार्ट बटन क्या होती है, टास्क बार क्या होता है, आइकन क्या होता है, डेस्कटॉप क्या होता है और विंडोज़ 11 के बारे में हमने आपको पढ़ाया। अगला पार्ट में हम लोग अगला पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे की चीज़ें, तो यहाँ तक आपको लिखते जाना है। धन्यवाद।